किसी पिता के सामने उसकी बेटी की जान और इंसाफ दोनों में से सिर्फ एक को चुनने की नौबत आ जाए तो वो क्या चुनेगा? एक तरफ एक मासूम लड़की के साथ हुई दरिंदगी और हत्या, दूसरी तरफ अपनी ही बेटी की जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद। आज की कहानी एक ऐसे वकील की है जिसे अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी इंसान का केस लड़ना पड़ता है जिस पर रेप और मर्डर का आरोप लगा है। आखिर असली कातिल कौन है? क्या कानून जीतेगा या एक पिता का प्यार? तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शुरुआत एक क्लब से होती है जहाँ शहर का रईस और रसूखदार बिजनेसमैन सॉरेमान गोल्ड एक लड़की सोमा मित्तल के साथ पार्टी करता हुआ दिखाई देता है। दोनों क्लब से बाहर निकलते हैं और सॉरेमान उसे अपनी कार में बैठाकर घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में आकर सॉरेमान सोमा पर हमला कर देता है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है और कुछ ही देर बाद सॉरेमान उसे सड़क पर फेंककर वहां से फरार हो जाता है। ये पूरी घटना सड़क किनारे चाय बेचने वाला विजय कामते अपनी आंखों से देख लेता है। उस समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वही आगे चलकर इस पूरे केस का सबसे अहम गवाह बनने वाला है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है अर्जुन मेहरा से। अर्जुन एक ईमानदार, निडर और सिद्धांतों पर चलने वाला वकील है। वह हमेशा गरीब और बेबस लोगों के लिए लड़ता है। उसके लिए पैसा नहीं बल्कि न्याय सबसे बड़ी चीज है। अर्जुन की पत्नी अवंतिका और उनकी प्यारी बेटी समायरा के साथ उसकी जिंदगी बेहद खुशहाल चल रही होती है। इसी बीच समायरा के स्कूल में स्विमिंग प्रतियोगिता रखी जाती है। जैसे ही वह पानी में उतरती है अचानक उसकी नाक से तेज खून बहने लगता है। दर्द से वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। स्कूल के सभी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर शुरुआती जांच के बाद कुछ और टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। अर्जुन और अवंतिका को लगता है कि शायद ये कोई मामूली समस्या होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उधर सॉरेमान के पिता अर्जुन से मिलते हैं और अपने बेटे का केस लड़ने की गुजारिश करते हैं, लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि वह किसी ऐसे इंसान का बचाव नहीं करेगा जिस पर इतनी गंभीर वारदात का आरोप लगा हो। बार एसोसिएशन में भी इसी केस की चर्चा होती है। अर्जुन अपने सीनियर वकीलों के सामने साफ कह देता है कि वह यह केस नहीं लड़ेगा। उधर सोमा मित्तल की तरफ से केस लड़ने की जिम्मेदारी तेज तर्रार सरकारी वकील मधुरा बनर्जी को दी जाती है। उसकी टीम कोर्ट की पहली सुनवाई की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा झटका आता है। डॉक्टर अर्जुन और अवंतिका को बताते हैं कि उनकी बेटी समायरा कैंसर से पीड़ित है। उसकी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होगा। ये खबर सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ बेटी की जिंदगी दांव पर लगी है तो दूसरी तरफ इलाज के लिए बहुत कम समय बचा है। अवंतिका मजबूर होकर अर्जुन से कहती है कि अब उन्हें सॉरेमान से मदद मांगनी चाहिए। अर्जुन भारी मन से जेल में सॉरेमान से मिलने पहुंचता है, लेकिन सॉरेमान पहले से ही सब कुछ जानता होता है। वह मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहता है, अगर तुम मेरा केस लड़ोगे तो मैं तुम्हारी बेटी का डोनर बन जाऊंगा। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह चुप हो जाता है। अर्जुन के सामने अब दो ही रास्ते थे। पहला, अपने उसूलों पर अड़े रहकर एक बेगुनाह लड़की का केस लेकर अपने सिद्धांत पर कायम रहना, और दूसरा अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए उस इंसान का केस लड़ना जिस पर रेप और मर्डर जैसे संगीन आरोप लगे हैं। आखिरकार एक पिता जीत जाता है और एक वकील हार जाता है। इसी बीच डॉक्टर का फोन आता है कि समायरा और सॉरेमान का ब्लड ऑर्गन मैच सफल हो गया है। ये खबर सुनकर अर्जुन और अवंतिका के चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस सॉरेमान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर देती है। अब एक तरफ अर्जुन अपने क्लाइंट को बचाने की तैयारी करता है तो दूसरी तरफ सरकारी वकील मधुरा बनर्जी उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए हर सबूत इकट्ठा करने में जुट जाती है। पुलिस सबसे पहले चश्मदीद गवाह विजय कामते से पूछताछ करती है। वहीं मधुरा पूरे विश्वास के साथ कहती है कि उनके पास इस केस का मोटिव, मौका और आरोपी का डीएनए तीनों मौजूद हैं। फिर भी उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर अर्जुन मेहरा जैसा ईमानदार वकील सॉरेमान जैसे इंसान का केस क्यों लड़ रहा है। मधुरा अपनी टीम से कहती है कि अर्जुन आज तक कोई बड़ा केस नहीं हारा है। इसका मतलब साफ है कि इस केस में कुछ ऐसा छिपा है जो अभी तक किसी की नजर में नहीं आया। आखिरकार कोर्ट की पहली सुनवाई शुरू होती है। अर्जुन सबसे पहले सॉरेमान से उस रात की पूरी घटना बताने के लिए कहता है। सॉरेमान कोर्ट में बयान देता है कि वह सिर्फ सोमा को किस करना चाहता था, लेकिन सोमा ने उसका विरोध किया और उस पर हमला कर दिया। इसके बाद वह डरकर वहां से चला गया। उसके बाद सोमा के साथ क्या हुआ उसे बिल्कुल भी नहीं पता। मधुरा इस बयान पर खड़ी आपत्ति जताती है और दोनों वकीलों के बीच जबरदस्त कानूनी बहस शुरू हो जाती है। दोनों अपने अपने तर्क रखते हैं, लेकिन किसी भी पक्ष के पास ऐसा ठोस सबूत नहीं होता जिससे केस उसी दिन खत्म किया जा सके। आखिर में जज अगली सुनवाई की तारीख दे देते हैं। कोर्ट से बाहर निकलते ही सॉरेमान मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहता है कि पहला गवाह उनके पक्ष में फायदेमंद साबित हुआ है। दूसरी तरफ समायरा स्कूल पहुंचती है, लेकिन वहां कुछ बच्चे उसे ताना मारते हैं कि उसके पापा एक रेपिस्ट का केस लड़ रहे हैं। ये बात सुनकर समायरा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए घर पहुंचती है और अपने माता पिता को सारी बात बता देती है। तनाव और बीमारी की वजह से उसकी नाक से फिर खून बहने लगता है। ये देखकर अर्जुन और अवंतिका दोनों घबरा जाते हैं। अगले दिन कोर्ट में दूसरी सुनवाई होती है। इस बार मधुरा अपने सबसे अहम गवाह विजय कामते को कटघरे में बुलाती है। विजय बताता है कि उस रात वह अपनी चाय की दुकान पर था। तभी उसने देखा कि एक तेज रफ्तार कार से एक लड़की सड़क पर गिरती है। बाद में उसे पता चला कि वह लड़की सोमा मित्तल थी। इसके बाद वह साफ साफ कहता है कि कार सॉरेमान चला रहा था, लेकिन अर्जुन तुरंत खड़ा होकर उसे सवाल करता है, तुमने सॉरेमान को पहचाना कैसे? विजय जवाब देता है कि पुलिस ने उसे आरोपी की फोटो दिखाई। बस यही जवाब अर्जुन के काम आ जाता है। वह कोर्ट में दावा करता है कि गवाह की पहचान पूरी तरह पुलिस के दिखाए गए फोटो पर आधारित, यानी उसकी गवाही पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती। अर्जुन के सवालों से विजय घबरा जाता
जाता है और उसकी गवाही कमजोर पड़ने लगती है। कोर्ट का माहौल अचानक बदल जाता है। उसी दौरान पुलिस की नई फोरेंसिक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल से मिला डीएनए सोरेमान से मैच करता है। मधुरा तुरंत डॉक्टर को गवाह के तौर पर बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि सोमा के शरीर पर कार की चाबी जैसी किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। अब मामला पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुका था, लेकिन अर्जुन बिना घबराए जज से अगली सुनवाई की तारीख मांग लेता है। अगली सुनवाई से पहले सोरेमान के पिता यशवर्धन गौड अर्जुन से मिलते हैं। वह ठंडे लहजे में सिर्फ एक ही बात कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या करना पड़े, लेकिन आखिर में मेरा बेटा बेगुनाह साबित होना चाहिए। इधर कोर्ट की अगली तारीख आ जाती है। इस बार अर्जुन फोरेंसिक एक्सपर्ट को गवाह के तौर पर कटघरे में बुलाता है। वह वैज्ञानिक अदालत को बताती है कि घटनास्थल से मिले खून के नमूने पूरी तरह साफ नहीं है। वैज्ञानिक जांच के मुताबिक वह मिश्रित खून है, इसलिए केवल उसी रिपोर्ट के आधार पर किसी को दोषी ठहराना संभव नहीं है। ये सुनते ही कोर्ट का माहौल बदल जाता है। अर्जुन इसी बात का फायदा उठाते हुए साबित करने की कोशिश करता है कि अब तक पेश किए गए सबूत पूरी तरह पुख्ता नहीं है। जज अगली सुनवाई की तारीख दे देते हैं। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद सोमा मित्तल की मां आंसू भरी आंखों से मधुरा बनर्जी से सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या मेरी बेटी को कभी इंसाफ मिलेगा? ये सवाल मधुरा के दिल पर गहरी चोट करता है। वह अपनी पूरी टीम के साथ इस केस की हर छोटी बड़ी कड़ी दोबारा खंगालना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद फिर से कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। इस बार मधुरा एक नए गवाह को कटघरे में बुलाती है। गवाह बताता है कि घटना वाली रात करीब 1 बजे उसने अपने घर के बाहर किसी कार के तेज ब्रेक लगने की आवाज सुनी थी और वह कार सोरेमान की थी। लेकिन अर्जुन तुरंत इस गवाही को चुनौती देता है। वह कोर्ट में कहता है कि रात 1 बजे सोरेमान अपने घर पर था, क्योंकि उसका मोबाइल फोन क्लब में ही छूट गया था। इसलिए इस गवाही पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर जोरदार बहस होती है और अदालत अगली तारीख तय कर देती है। इसी दौरान अर्जुन सोरेमान की पत्नी गौरी से मिलने उसके घर जाता है। गौरी बेहद डरी हुई दिखाई देती है। वह अर्जुन को बताती है कि सोरेमान अक्सर उसके साथ मारपीट करता है और उसे डरा कर रखता है। कुछ कहे वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मधुरा अपने पति के साथ डिनर पर जाती है। बातचीत के दौरान उसका पति बताता है कि उसे गोड कंस्ट्रक्शन में नौकरी मिल गई है। ये सुनते ही मधुरा उसे वह नौकरी स्वीकार करने से मना कर देती है, क्योंकि वही कंपनी सोरेमान के परिवार की है और इससे उसके केस पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन उसका पति उल्टा उसी के सामने एक शर्त रख देता है, या तो यह केस चुन लो या फिर मुझे। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। मधुरा एक बार फिर अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद उसी होटल में अर्जुन भी पहुंचता है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर कॉफी पीते हैं। दोनों जानते हैं कि वे कोर्ट में एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दोनों का मकसद अपने अपने तरीके से सच तक पहुंचना है। अगले दिन फिर कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। इस बार मधुरा सबसे अहम गवाह के रूप में गौरी को कटघरे में बुलाती है। गौरी अदालत में बयान देती है कि घटना वाली रात सोरेमान सुबह करीब 4 बजे घर लौटा था। वह यह भी स्वीकार करती है कि उसने पहले सच नहीं बताया, क्योंकि वह सदमे में थी। फिर वह भावुक होकर कहती है, सबसे पहले मैं एक औरत, उसके बाद किसी की पत्नी। पूरा कोर्ट रूम उसकी बात सुनकर शांत हो जाता है। लेकिन अर्जुन भी अपनी चाल चल चुका होता है। वह एएसआई मनीष को गवाह के रूप में बुलाता है। मनीष अदालत में बताता है कि घटना वाली रात करीब 1 बजे गौरी ने खुद पुलिस को फोन किया। जब अर्जुन इस बारे में गौरी से सवाल करता है तो वह सच कबूल कर लेती है। वो बताती है कि उसी समय सोरेमान उसके साथ मारपीट कर रहा था और उसी वजह से उसने पुलिस को कॉल किया। इसके बाद अर्जुन अदालत में साबित करने की कोशिश करता है कि गौरी ने कोर्ट में अपना बयान बदलकर पूरी घटना को अलग दिशा देने की कोशिश की। अब मामला फिर से पूरी तरह पलट चुका और जज के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर सच बोल कौन रहा है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। दोनों पक्ष अपनी अपनी आखिरी दलीलें पेश कर चुके होते हैं और अब सबकी नजर सिर्फ जज के फैसले पर होती है। कुछ देर की खामोशी के बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं। वह कहते हैं कि अदालत के सामने ऐसा कोई ठोस और निर्णायक सबूत मौजूद नहीं है जिससे सोरेमान को दोषी साबित किया जा सके। इसलिए संदेह का लाभ देते हुए अदालत सोरेमान को सभी आरोपों से बरी कर देती है। यह फैसला सुनते ही सोरेमान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसका परिवार राहत की सांस लेता है और वह अदालत से आजाद होकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सोमा मित्तल की मां पूरी तरह टूट जाती है। मधुरा बनर्जी भी समझ नहीं पाती कि इतनी मेहनत के बाद भी वह इंसाफ क्यों नहीं दिला सके। कोर्ट से बाहर अर्जुन और मधुरा आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच केस को लेकर छोटी सी बातचीत होती है। मधुरा को अब भी यकीन होता है कि सोरेमान ही अपराधी है, जबकि अर्जुन बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। इसी दौरान अस्पताल से खुशखबरी आती है। डॉक्टर अर्जुन को बताते हैं कि समायरा का ऑपरेशन सफल रहा है और अब उसकी जान खतरे से बाहर है। ये खबर सुनकर अर्जुन और अवंतिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। काफी समय बाद उनका परिवार एक साथ मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद अर्जुन अकेले उसी क्लब में पहुंचता है जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। वहीं उसकी मुलाकात सोरेमान से होती। अर्जुन शांत आवाज में उसे कहता है, मुझे पता है कि उस रात क्या हुआ था। सोरेमान पहले तो मुस्कुराता है, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन पूरी घटना बताने लगता है उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। अर्जुन कहता है कि सोमा पर हमला करने के बाद तुमने उसे कार से नीचे फेंक दिया था, फिर थोड़ी दूर जाकर अपनी कार रोकी और पास में मौजूद एक भिखारी से मोबाइल फोन लेकर अपनी पत्नी गौरी को कॉल किया। तुमने गौरी से कहा कि वह तुरंत पुलिस को फोन करे और ये झूठ बोले कि उसी समय तुम घर पर उसके साथ। यही तुम्हारा पहले से तैयार किया हुआ प्लान था, ताकि जरूरत पड़ने पर तुम्हारे पास एक मजबूत बहाना मौजूद रहे। सोरेमान यह सब सुनकर भी मुस्कुराता रहता है। तभी अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, लेकिन तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सोरेमान हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अर्जुन आगे कहता है कि जिस भिखारी को तुमने मरा हुआ समझ लिया था वह मरा नहीं था। वह कई दिनों तक कोमा में रहा, लेकिन अब होश में आ चुका है और होश में आते ही उसने पुलिस को तुम्हारे खिलाफ पूरा बयान दे दिया है। अब सोरेमान की मुस्कान पूरी तरह गायब हो जाती है। अर्जुन कहता है, अब तुम पर सिर्फ सोमा मित्तल के मर्डर का नहीं बल्कि उस भिखारी की हत्या की कोशिश का केस भी चलेगा। इस बार तुम कानून से नहीं बच पाओगे। इतने में मधुरा बनर्जी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। पुलिस बिना देर किए सोरेमान को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। इस बार उसके चेहरे पर वही डर साफ दिखाई दे रहा था जो अब तक उसने दूसरों की आंखों में देखा था। और इसी के साथ इस दमदार कोर्ट
कोर्टरूम थ्रिलर कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी आज की मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो सबसे पहले आप